चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर दोबारा ऑपरेशन का इम्कान है। मुख्तलिफ थानों की पुलिस नफरी ज़हूर इलाही रोड पर इकट्ठी होने लगी है। 2 कैदियों की बसें भी बुला ली गई हैं। इकबाल टाउन डिवीजन, मॉडल टाउन डिवीजन, सिविल लाइन डिवीजन और कैंट डिवीजन की नफरी बुलाई गई है। अहम खबर है, नदीम खालिद इस वक्त ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नदीम खालिद, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम और क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या मनाजिर हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ। गुज़श्ता सब यहाँ पर एंटी करप्शन और पुलिस की मुआवनत से यहाँ पर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन किया गया था, जिसमें जो आगे से पथराव किया गया था, कार सरकार में मुदाखलत की गई थी और पुलिस पर तशद्दुद किया गया था। उसका आज मुकदमा थाना गालब मार्केट में दर्ज किया गया और उसकी तफ्तीश के लिए जो है आज पुलिस दोबारा से ऑपरेशन करने का इरादा रखती है। इस हवाले से 2 कैदियों की गाड़ियां भी बुला ली गई हैं और उसके अलावा 4 डिवीज़न की जो है वो नफरी बुलाई गई है, जो कि इस वक्त थाना गालब मार्केट के बाहर जो है वो इकट्ठे हो रही है और उसके बाद जो मुशावरत होगी, जो आला अफसरान का जो हुक्म होगा, उसके मुताबिक जो है वो पेशकदमी की जाएगी और चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह की तरफ आया जाएगा। और यहाँ पर जो लोग रात को मुलविस थे, जिन्होंने पथराव किया था पुलिस पर, उनमें से 27 लोग रात को गिरफ्तार भी किए गए थे और इसी मुकदमे में, जो कि मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तार किए गए थे। उसमें जो 3 लोग थे उनको छोड़ दिया गया था। 24 लोग थे, उन 24 लोगों में 9 लोग जो है मजीद वो उन्होंने आज जमानत करवा ली थी, जबकि 15 लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और मजीद जो नामालूम अफराद हैं जिनका कल मालूम नहीं हो सका, उनकी गिरफ्तारी के लिए आज ये ऑपरेशन किया जाएगा। और चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के अंदर जो भी मुलाजमीन मौजूद होंगे, जिन पर शुबा होगा कि गुज़श्ता साहब पुलिस पर हमला करने में भी ये मुलविस थे और इन्होंने पुलिस पार्टी पर तशद्दुद किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी